हेलो दोस्तों, डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए एक नया अपडेट है। उन डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए जिनके पास में इकामा नहीं है, जिनके पास रेसिडेंट परमिट नहीं है, उनका एग्जिट वीज़ा कैसे इशू होगा, उसके लिए जवाजात ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक गाइडलाइन बताया है, एक प्रोसीजर बताया है। जो भी डोमेस्टिक वर्कर्स अभी प्रोविजनरी पीरियड में है, 90 डेज़ का जो प्रोविजनरी पीरियड रहता है, अगर वो प्रोविजनरी पीरियड में है और उन दौरान अगर उनके पास में इकामा नहीं है, तो जो एम्प्लॉयर है, कंपनी है, कफिल है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये बताया है कि उन डोमेस्टिक वर्कर्स का एग्जिट वीज़ा इशू किया जा सकता है ऑनलाइन अफसर के द्वारा। और 4 कंडीशंस बताए हैं। अगर इन 4 कंडीशंस में से अगर एक भी कंप्लाई नहीं होता है, तो जो एम्प्लॉयर है, कंपनी है, कफिल है, वो ऑनलाइन अफसर में जाके उनका एग्जिट वीज़ा इशू कर सकते हैं। पहले मैं आपको वो 4 कंडीशन बताता हूँ। इसके बाद कुछ सवाल भी है यहाँ पे कि जो इकामा अगर 90 दिन के अंदर नहीं बनता है, तो क्या ये एम्प्लॉयर या कफिल का ये राइट है कि वो 90 दिन तक इकामा नहीं बना सकता है, या जो भी है वो मेरा कुछ ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले बताता हूँ आपको वो 4 कंडीशंस। अगर इन चारों कंडीशंस अगर में से एक भी अगर फुलफिल नहीं हुआ, तो जो कंपनी है वो ऑनलाइन एग्जिट वीज़ा उनका इशू कर सकता है। पहला कंडीशन ये है कि ये ऑनलाइन एग्जिट वीज़ा वही कंपनी इशू कर सकता है जिनके पास 100 से कम वर्कर्स हों, और 100 जो नंबर है वो डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक दोनों को मिला के होना चाहिए। 100 से कम जिनके पास में भी है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एग्जिट वीज़ा का। और दूसरा कंडीशन ये बताया है कि जिन डोमेस्टिक वर्कर के लिए वो एग्जिट वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं, वो पहली बात तो जिंदा होना चाहिए, लाइव होना चाहिए, और दूसरी बात कि उनका एब्सेंट फ्रॉम वर्क रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, हरूफ स्टेटस नहीं होना चाहिए। ये था दूसरा कंडीशन। और तीसरा कंडीशन ये है कि जो डोमेस्टिक वर्कर है उसके नाम पे कोई ट्रैफिक वायलेशन नहीं होना चाहिए। और चौथा और आखिरी कंडीशंस ये है कि जो डोमेस्टिक वर्कर है जिनका वो एग्जिट लगाना चाहते हैं, उनके पासपोर्ट में कम से कम 60 डेज़ का वैलिडिटी होना चाहिए। अगर इन चारों में से एक भी अगर कंडीशंस फुलफिल नहीं होगा, तो वो ऑनलाइन उस डोमेस्टिक वर्कर्स का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, एग्जिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये तो था सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर का। अब जो नॉन डोमेस्टिक वर्कर्स है उनके बारे में ऐसा कोई गाइडलाइन पब्लिश नहीं हुआ है अभी भी। वो नॉन डोमेस्टिक वर्कर्स जिनके पास इकामा नहीं है, जिनका इकामा इशू नहीं किया गया है, उन सारे लोगों का जो एग्जिट वीज़ा मेरे ख्याल से मैनुअली जवाजात में जाके होता होगा। और कई लोग मुझसे ये भी सवाल पूछे थे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इकामा नहीं है कि मैं ट्रांसफ़र लेना चाहता हूँ, वो कैसे होगा? उनका मैनुअली ट्रांसफ़र होगा जवाजात में जाके। अब मैंने जो आपको बताया था, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रेज होते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जवाजात ने ये गाइडलाइन तो बता दी है कि भाई जिनके पास जो प्रोविजनरी पीरियड में है और इकामा नहीं है, उनका एग्जिट वीज़ा ऐसे ऐसे इशू हो सकता है। उन्होंने ये गाइडलाइन क्यों नहीं बनाया कंपनी के लिए कि भाई आपने 90 दिन के अंदर उनका इकामा क्यों नहीं इशू करा? ओके, तो ये क्या हम लोग इसे इस तरह से समझे कि 90 दिन का टाइम रहता है, या फिर प्रोविजनरी पीरियड के दौरान जो एम्प्लॉयर है डोमेस्टिक वर्कर्स का, वो उनका इकामा इशू नहीं कर सकता है, उनके पास ये राइट है, या फिर ऐसा कोई गाइडलाइन होगा अंडर कवर? ऐसा कुछ होगा तभी उन्होंने ये सवाल नहीं पूछा है। क्योंकि पहले तो हम जब कोई प्रॉब्लम होता है तो पहले हम ये सोचते हैं कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। ओके, इसका सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन ये हो सकता था कि पहले ये गाइडलाइन पब्लिश करे कि जो प्रोविजनरी पीरियड में है, प्रोविजनरी पीरियड में लोग हैं, उनका अगर आपको इकामा अगर आपने नहीं बनाया तो आपके ऊपर ये पेनल्टी होगा। आपके पास इतना ड्यूरेशन है, जब भी कोई डोमेस्टिक वर्कर्स आएंगे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना के अंदर आपको इकामा इशू करना है। वो एक सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे 90 दिन के अंदर नहीं बनाया और एग्जिट वीज़ा इशू नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इकामा नहीं बनाया, तो उसके लिए कंडीशंस बना रहे हैं। ये थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये मेरा मानना है।
बाकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस है, नहीं है। बहरहाल यही गाइडलाइन है। लेकिन अगर ऐसा होता कि एक और गाइडलाइन पब्लिश होता कि जब भी कोई डोमेस्टिक वर्कर या फिर नॉन डोमेस्टिक वर्कर्स अगर सऊदी में आता है तो कंपनी, एम्प्लॉयर, कफिल के पास में इतना ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के अंदर ही उनको इकामा बनाना है, नहीं तो इतना पेनल्टी होगा। शायद ऐसा गाइडलाइन होगा, मुझे विश्वास है, मुझे पता नहीं। ओके, तो ये था गाइडलाइन डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए जिनके पास इकामा नहीं है, रेजिडेंट परमिट नहीं है और वो प्रोविजनरी पीरियड में है, तो उनका इस तरह से ऑनलाइन उनका कफिल, कंपनी, उनका एग्जिट लगाया जा सकता है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।